तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सभी दीदियों और बहनों को क्या आपको पता है, अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं तो यकीनन आपको ये जानकारी बहुत लाभप्रद होगी। स्वयं सहायता समूह प्रत्येक ग्राम पंचायत में खोलेगा आंगनवाड़ी क्रेच। एक गांव में 2 महिला को नौकरी मिलेगी। 15 आंगनवाड़ी केंद्रों पर बनाएंगी मनरेगा क्रेच। श्रमिकों के बच्चों को फायदा होगा। कलेक्टर की पहल पर 15 आंगनवाड़ी केंद्रों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मनरेगा क्रेच के साथ जोड़ा जाएगा। सेव द चिल्ड्रन संस्थान की ओर से पिछले 6 माह में लगातार प्रयास करने और रिसर्च के बाद मनरेगा क्रेच में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों से पूरा परिवार परेशान हो रहा है, जिसमें 0 से 3 साल तक के बच्चों को संभालने के लिए कई बड़े बच्चों को घर पर रुकना पड़ता है। दोस्तों, वर्तमान में जो जानकारी है वो ये है कि मनरेगा कार्यस्थल पर वृद्ध महिला मजदूर को कुछ राशि देकर ध्यान रखने की जिम्मेवारी दी जा रही है। बड़े बच्चों को ड्रॉप आउट नहीं होने देंगे, ऐसा पायलट प्रोजेक्ट में सरकार के द्वारा कहा गया है और 15 आंगनवाड़ी केंद्रों को मनरेगा क्रेच के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए कार्य शुरू कर दिया गया। बच्चों के शैक्षणिक विकास में लाभ होगा, वहीं बड़े बच्चों को ड्रॉप आउट नहीं होने देंगे। दोस्तों, आपको अगर मैं बताऊं तो आंगनवाड़ी केंद्रों को किस तरीके से आर्थिक संबल भी दिया जा रहा है, इस वीडियो में आपको आगे बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो भी जानकारी है ये जानकारी बहुत पहले ही आ चुकी थी मनरेगा के थ्रू, लेकिन अब सरकार ने सीधे तौर पर पालना के तहत आंगनवाड़ी सह क्रेच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 21 दिसंबर 2023 को विज्ञान भवन में आंगनवाड़ी सह क्रेच WCC के लिए पालना राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। दोस्तों, मिशन शक्ति के पालना उपघटक के तहत आंगनवाड़ी सह क्रेच के माध्यम से बाल देखभाल सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार ने मिशन शक्ति के पालना उपघटक के हिस्से के रूप में आंगनवाड़ी सह क्रेच WCC के माध्यम से बाल देखभाल सेवाओं का विस्तार करेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो उद्घाटन की तिथि 21 दिसंबर 2023 थी। स्थान विज्ञान भवन, नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो जल्द से जल्द अपने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय या फिर ब्लॉक स्तर में ICDS कार्यालय में संपर्क करें। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दिया जाएगा और हर एक गाँव में 2 महिलाओं को नौकरी दी जाएगी संविदा के तौर पर कि आप कैसे आंगनवाड़ी में ही क्रेच स्थापित किया जाएगा। आंगनवाड़ी सुविधाएं दुनिया की सबसे बड़ी देखभाल संस्थाएं हैं जो बच्चों को महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आंगनवाड़ी का आश्रय ही होता है आंगन आश्रय। भारत सरकार ने कुपोषण को कम करने के लिए बच्चों को उपयुक्त खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 1975 में आंगनवाड़ी का स्थापना किया था। इसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को मानकीकृत खाद्य और पोषण उपलब्ध कराना है ताकि कुपोषण के प्रभाव को कम किया जा सके। पालना क्या है, हम लोग बात करेंगे क्रेच क्या है, जिसमें एक गांव में 2 महिलाओं को नौकरी दी जा रही है। पालना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना ताकि महिला श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। पालना मिशन शक्ति की उपयोजना है। इसे बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था। मिशन शक्ति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मिशन शक्ति भारत सरकार का एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। इसे महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अम्ब्रेला योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसकी कार्यान्वयन तिथियाँ 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक थी। संबल और सामर्थ्य मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं हैं। संबल उपयोजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जबकि समर्थ उपयोजना महिला सशक्तिकरण के लिए है। दोस्तों, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो पाते हैं किस तरीके से आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होने जा रही हैं। सरकार ने स्पष्ट तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि मनरेगा मजदूरों की जो पेमेंट होगा, जो मजदूरी दी जाएगी वो आधार आधारित प्रणाली के जरिए ही दी जाएगी। केंद्र ने राज्य सरकारों को भी सूचित कर दिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत भुगतान मजदूरी अब केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर आधार जनसांख्यिकी सत्यापन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से आंकड़े के अनुसार मनरेगा के तहत लगभग 14.5 करोड़ श्रमिक सक्रिय हैं। अभी तक 13.5 करोड़ श्रमिकों के आधार जोड़े जा चुके हैं और जल्द ही ABPS आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरीके से मनरेगा के सक्रिय श्रमिकों में से लगभग 12.5% अभी भी ABPS सक्षम नहीं है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 12.5% लोग बहुत होते हैं। जब कुल श्रमिकों की बात आती है तो 1 जनवरी के आंकड़े के अनुसार मनरेगा के तहत लगभग 26 करोड़ श्रमिक है, जिसमें से 17.5 करोड़ ABPS से है यानी आधार बेस्ड पेमेंट इनेबल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि 32% से अधिक श्रमिक ABPS के लिए पात्र नहीं हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो 1 लाख में से मोटा मोटी 68 लाख ही श्रमिक हैं जो आधार कार्ड जिनका खाते से जुड़ा हुआ उनको आधार कार्ड में पैसे डाले जाते हैं। 32 लाख को कौन से श्रमिक है, मोटी 1 लाख में आपको बता रहा हूँ, उन लोगों का पैसा उन तक नहीं पहुँचता, कहीं न कहीं धांधली के शिकार हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं जो भी आपको जानकारी दिया सभी दीदियों और बहनों के लिए, अगर आप स्वयं सहायता समूह चलाते हैं तो आप जल्द से जल्द पालना आंगनवाड़ी
क्रेच योजना का लाभ लें। और अगर आपको देखभाल करना तो आता ही होगा, आप जल्द से जल्द आंगनबाड़ी संस्था में संपर्क करें, आपको इसकी बाबत कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भविष्य में अपने इस चैनल पर इस तरीके की जानकारी आपको मिलती रहेगी। निवेदन करता हूँ, जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर पहली बार है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।